आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। अब खबर होगी आपके पास। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि वादी नरेश सैनी पुत्र फकीरचंद निवासी मोहल्ला कृष्ण कुंज सैनी डेयरी के पास थाना मंडी जनपद सहारनपुर पुलिस की लिखित तहरीर बतात अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मामा बहादुर सैनी की हत्या कर देने की सूचना के आधार पर थाना मंडी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में 21 नवंबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना वाली मंडी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में तीव्र कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे में हत्या घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी राजू उर्फ मणिनाथ पुत्र भगत साहू निवासी ग्राम नाथ थाना नवाबगंज पद बचराई को बाबा लालदास बाड़ा मंदिर के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से निशानदेही पे असला कत्ल दावा अभियुक्त के खून से सने कपड़े बरामद किए गए। सेवक की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जी, कल सुबह ये सूचना मिलती है कि जो बाबा लालदास बाड़े का आश्रम है थाना मंडी क्षेत्र में, वहाँ पे सेवादार था जिसकी उम्र करीब 65 से 70 वर्ष थी। उसकी रात को किसी ने उसके सर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। तुरंत ही वहाँ पे हमारी स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। वहाँ पर रात को पूछताछ में ये पता चलता है कि 3 से 4 लोग ही हैं जो वहाँ पर आश्रम में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा शक और जो संदेह जा रहा था वो एक राजू नाम के व्यक्ति पर, जो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले वहाँ पर बाबा बन के रहने लगा था, उस पर संदेह जा रहा था। इसी बीच जो उसके परिजन हैं मृतक के, वो भी आते हैं। उनके द्वारा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 दिन पहले जब मृतक उनसे अपने परिवार वालों से मिला था तो उस राजू के बारे में ही बात कर रहा था कि वो उसको तंग या परेशान कर रहा है किसी न किसी तरह से। तो इसी आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी इसे घर वालों की तरफ से। और जब हमने इससे कड़ाई से पूछताछ करी और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम गई थी तो उसने 2-3 अच्छे हमारे साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से गैदर किए थे। जो एक औजार था जो ये राजू उस मणिनाथ जो अपने पास रखता था, जिससे वो लकड़ी भी काटता था आसपास के पेड़ों से, तो उस औजार को उसने धो दिया था उसका कत्ल करने के बाद। तो उस औजार पे हमने जब टेस्ट किया केमिकल्स के साथ तो उसमें ब्लड पॉजिटिव आया था, ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव। तो एक ये हमारा आधार बना जिससे हमने इससे पूछताछ करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसके जो हाथों का स्वैप था मुलजिम के, उसका जब हमने लिया तो उस पर भी ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव आया था। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास आई, हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी तो इसने एडमिट किया कि आज से 1-1.5 महीने पहले से ही इन दोनों की किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज रहती थी। यही बताया जा रहा था कि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे में आकर भी लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो बहादुर था, जो सेवादार था, जो मृतक था, उसके द्वारा मंदिर आश्रम के प्रांगण में कुछ मीट या शराब का सेवन किया जाता था जो उसको पसंद नहीं था। इसी कारणवश उसने उत्तेजना में आकर उसका मर्डर कर दिया। जब इसका मूल स्थान पूछा गया था तो पहले का अपना को राजस्थान का बता रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसने हमने इससे पूछताछ ढंग से करी तो इसने बताया बहराइच का है। बहराइच पुलिस से जब हमने जानकारी पता करी तो इस पे 3 से 4 मुकदमे हैं। वहां से भी ये फरार हो गया था बहराइच से अपने मूल निवास स्थान से, और बाबा का वेश धर कर वो यहाँ पर 6 से 7 महीने से निवास कर रहा था। हाँ, मैंने जैसे बताया बहराइच में इस पे 2 तो एनडीपीएस के मुकदमे हैं और एक चोरी का मुकदमा है। एक 174 है जिसमें मफरूर घोषित किया जाता है इनको कोर्ट की तरफ से, भगोड़ा वो किया जाता है, वो भी मुकदमा इनमें है। तो ये वहां से भाग गया था बहराइच से और साधु बाबा का भेष पहनकर यहाँ मंडी में रहता है।